जो बोली की बात नहीं समझेगा उसको गोली से समझा दिया जाएगा। जी हाँ, यही स्टेटमेंट था बिहार के सीएम सम्राट चौधरी का। और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमारे ही पुलिस पे कोई गोली तान रहा है और हमारी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। हमने डीजीपी से बात की और डीजीपी ने बताया कि वो पागल है, उसको पागल घोषित करने का प्रयास कर रही थी पुलिस। ये वीडियो देखिए और आप ही बताइए कि ये पागल आदमी है क्या। मुझे पता है कि ये वीडियो बनाने के बाद मेरा भी चैनल ब्लॉक किया जाएगा, स्ट्राइक मारा जाएगा, मेरे चैनल को भी बंद करने का प्रयास किया जाएगा। बट ये वीडियो देखिए और आप ही बताइए कि ये आदमी पागल है क्या। बोलिए। आगे चलिए और आगे चलिए। हाँ, यहाँ वहाँ बात होगा, बात पे चलिए। चलिए, सबको दिखने दीजिए। ठीक है, चलिए। चलिए मत बोलो, कुछ हो चुका। साहब लोग बहुत हो रहा है दुनिया क्षेत्र में सर ज्यादा एक्टिव रहते थे, काम करते ये बढ़िया बात कराना भी अच्छी बात। तारा क्या है बोलते हो ना? अच्छा ठीक है, फेसबुक पर देखें सब बात ये ठीक बा। अभी इसे बात हो जाएगी। आप सभी ये लोग के सब लोग का बुझाएगा जो तो खड़ा किया है, समझा। आज मैं समाज और देश के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी ये देख लीजिए कि हमारे गांव में जो जवनिया गांव के लोगों को बसाया जा रहा है, जिसमें कि कुछ लोगों को यहाँ वहाँ पे गड्ढे वाले स्थान पर जमीन दिया गया है, जो कि वहाँ पे बाढ़ का बारिश लगभग 5 फीट 7 फीट 8 फीट 10 फीट जो भी है, लमसम 7 से 10 फीट के बीच में आ जाता है। तो वहाँ पे तो घर नहीं बनेगा। तो इन लोगों को ये बताया गया था, लेकिन ये सब जो छपरीबाज और ये सब जो नालायक लोग हैं सिस्टम में, बिहार के सिस्टम में, भोजपुर जिले के सिस्टम में जो भी ऐसे लोग नालायक लोग बैठे हैं, उन लोगों के वजह से ये लोग फिर उसी गर्त में चले जाएंगे। समाज के लोग जो भी है, बेचारे गरीब तबके के लोग, तो ऐसे लोगों का बसाने का यहाँ पे क्या फायदा है। इन लोगों को मैंने समय दिया था कि बताओ या कार्य करो, 5-6 दिन में 4 दिन में कर दो, फिर समय दिया। तो इन लोगों ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को तो बताया था कि जो बोली से नहीं समझेगा तो उसे अंत में गोली से समझा दिया जाएगा। मैं ये वीडियो कहीं से भी भरत तिवारी को डिफेंड करने के लिए नहीं बनाया हूँ। मैं ये सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो भी सिस्टम और गलत कामों के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसका हश्र यहीं किया जाएगा। ये सालों पहले किया जाता था जब अंग्रेज़ थे। जो भी क्रांतिकारी, जो भी देशभक्त ऐसी आवाज़ उठाता था, उठाने की गलती करता था, उसको कुचल दिया जाता था। और आपके साथ हिस्ट्री में एग्जाम्पल है भगत सिंह, चंद्रशेखर, खुदीराम बोस, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको अंग्रेज़ों ने कुचल दिया, दबा दिया, क्योंकि वो सिस्टम के खिलाफ, गलत कामों के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। और वही चीज़ आज भरत तिवारी के साथ हो गया। कोई भी देश का प्रधानमंत्री या राज्य का सीएम या जिले का कलेक्टर को समझना चाहिए कि कोई सीएम और पीएम माँ के पेट से पैदा नहीं होता है। उसको वहाँ की पब्लिक, उस राज्य की, उस देश की पब्लिक उसको सीएम और पीएम बनाती है। जब अगर आपको पीएम और सीएम बना सकती है तो आपको उतार भी सकती है। और हिस्ट्री में ऐसे राज्य स्वतंत्रता के बाद, इंडिपेंडेंट के बाद बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो सीएम और पीएम रहे और बाद में उनकी हालत क्या हुई है। आप बिहार का ही ले सकते हैं, राबड़ी देवी, लालू यादव, अभी क्या हाल है। घर के लिए दर दर भटक रहे हैं। सरकारी आवास पे बैठे थे, सालों से कब्जा करके उनको हटा दिया गया। तो जिसका पावर रहता है वो अपने अनुसार नियम चलाता है। बट ये सरासरी गलत हुआ जो एक समाज का नौजवान जो समाज के अच्छाई के लिए आवाज़ उठा रहा था सिस्टम के खिलाफ, उसको दबा दिया गया, कुचल दिया गया।
ये कहाँ का न्याय है? सीएम को समझना चाहिए, सम्राट चौधरी जी को समझना चाहिए कि कहीं से भी उचित नहीं है। सीएम का काम है, जो रिप्रेजेंटेटिव है पब्लिक के, उनका काम है कि सच्चाई को बाहर लाना, न्याय करना समाज के साथ, लोगों के साथ। लेकिन कहीं से न्याय नहीं हुआ है। ये सारे वीडियो देख के आपको कहीं से नहीं लगेगा वो कोई पागल है। वो बच्चा, वो आदमी अंत में परेशान होकर के वो बंदूक उठाया है, और उसके बाद भी उसने सरेंडर करने के बाद भी उसको इनकाउंटर कर दिया गया। और कोई देश की मीडिया, राज्य की मीडिया इस बात को नहीं उठा रही है। कहाँ गए अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह या सिटी न्यूज़ के ज्ञानेश्वर? कोई इस बात का मुद्दा नहीं बना रहा है, कोई इस चीज़ को नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो सरकार से पैसा लेते हैं, सरकार से उनकी चैनल चलती है, सरकार से उनको फ़ायदा है। तो कोई भी सीएम पीएम के विरोध नहीं बोलेगा। और कहा जाता है ना, सम्राट चौधरी को मूर्ख माना जाएगा, होशियार नहीं माना जाएगा। उनको बीजेपी बलि चढ़ा देगी। जब घर में 3-4 बच्चे रहते हैं और कोई जिद्दी होता है ना, तो उसको गार्जियन उसको सत्ता दे देते हैं, जा तू ले, और वो अंडर परफॉर्म करता है, खराब परफॉर्मेंस देता है, और फिर उसको हटाने का मुद्दा मिल जाता है। तो यही होगा सम्राट चौधरी के पास। शायद वो 5 साल का टर्म भी पूरा ना कर पाए, जैसी उनकी स्थिति, जैसी उनकी डिसीजंस हो रहे हैं, और वो सरकार उनकी गिर जाएगी। तो ये चीज़ समझना चाहिए सम्राट चौधरी को, जो सीएम बन के माँ के पेट से नहीं आए हैं। सीएम उनको बिहार की जनता ने ही बनाई है, और वो कभी भी गिरा सकती है। उनके पास फिर 5 साल के बाद मौका आएगा, और सीएम के साथ बीजेपी का हाल टुकड़ा साफ हो जाएगा। तो ऐसे काम ना करें जो कि समाज विरोधी हो, गरीब लोगों के विरोधी में हो। इस चीज़ को नीतीश कुमार ने भी खंडन किया कि ऐसा क्या है कि गोली मारना पड़ गया। कोर्ट है, कोर्ट अपना काम करती, कोर्ट अपना सज़ा सुनाती, सही गलत का फैसला करती। ऐसी क्या बात होगी कि आपको इनकाउंटर करने की ज़रूरत पड़ गई? बच्चा तो समाज के लिए ही बात कर रहा था। करोड़ों अरबों रुपया जो पानी में डूब जा रहा है, फिर आप वही काम कर रहे हैं कि अगले साल फिर वहाँ के लोग पानी में डूब जाए, विस्थापित हो जाए और फंड खर्चा कर रहे। तो कहीं से भी न्याय संगत नहीं था गोली मारना। हम किसी को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो प्रोसेस, जो बंदा उसने हाथ उठाया, सारे रिक्वेस्ट कर लिया सब ऑफिसर्स के बाद, कोई नहीं सुना, तो फाइनली वो किया। और वो भी सिर्फ समाज को दिखाने के लिए कि भाई ऐसा करना पड़ेगा, और वो एग्जाम्पल सेट करके गया है। आने वाले समय में क्या होगा सरकार को समझ जाना चाहिए। मुझे पता है कि ये सब डालने के बाद मेरा भी चैनल ब्लॉक होगा, लोग मुझे भी स्ट्राइक मारेंगे, और मेरा भी आईडी बंद हो सकता है। बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसी बात उठाने के लिए हम लोग हैं और उठाते रहेंगे। एक चैनल आईडी बंद होगा, दूसरा आईडी खुलेगा, बट किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। वो आगे आया, शहीद हो गया, बलिदान दे दिया अपना, लेकिन समाज को जागरूक करके चला गया। कोई भी कुछ लेके नहीं जाता है, उसने भी कुछ लेके नहीं गया, लेकिन वो कुछ करके चला गया, जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है अभी, लेकिन उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म पड़ेगा।